हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे जो होम लोन को पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री बना देती है। अपनी सेविंग्स के द्वारा आज के समय में अपना घर खरीदना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी सैलरी होती है वो 60-70 हज़ार रुपये होती है और उसमें से हम मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये महीने के बचा पाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए 50 लाख रुपए का कोई फ्लैट या कोई मकान ख़रीदना चाह रहे हैं, तो 50 लाख रुपए को इकट्ठा करने में दोस्तों 20-25 हज़ार रुपये मंथली सेविंग से पता चलेगा कि हम अपने रिटायरमेंट के पास ही पहुंच गए हैं, लेकिन वो फंड इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अब इसका एक ही सोल्यूशन निकल कर आता है, वो होता है होम लोन का। होम लोन के अंदर हम एक डाउन पेमेंट जमा करके बाकी का पैसा फाइनेंस करा लेते हैं। ये पैसा फाइनेंस आप बैंक के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा या जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है उसके द्वारा भी करा सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको कोई 50 लाख रुपए का फ्लैट पसंद आ गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास गए और आपने बताया कि ये फ्लैट मुझे ख़रीदना है, तो वो लोग आपको बता देंगे कि आपको इतनी डाउन पेमेंट जमा करनी है और बाकी का पैसा हम फाइनेंस कर देंगे। सपोज़ कीजिए 50 लाख रुपए के फ्लैट पर आपकी बात होती है और आपको 20% की डाउन पेमेंट देनी है, तो 20% की डाउन पेमेंट का 50 लाख रुपए के अगेंस्ट 10 लाख रुपए आपको जमा करने हैं। बाकी 40 लाख रुपए का जो है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कर देगा। अब उस 40 लाख रुपए के ऊपर ही आपकी ईएमआई सेट होगी। ईएमआई जब आप बनवा रहे हैं तो वो टेन्योर पूछेंगे। टेन्योर मान लीजिए आप 20 साल का चुन लेते हैं। अब नॉर्मली अगर हम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बात करें तो 8.45% से लेकर 8.60% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 8.5% के इंटरेस्ट पर मिल गया है। और आपने लोन कितने का लिया है दोस्तों? 8.5%। और आपने लोन कितने का लिया है? आपने लोन लिया है सपोज़ कीजिए 40 लाख रुपए का। तो 40 लाख रुपए के लोन की अगर हम ईएमआई कैलकुलेट करें और टेन्योर आपने चुन लिया है 20 साल का, तो 20 साल के टेन्योर पर अगर मैं 40 लाख रुपए के अगेंस्ट 8.5% के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करूं तो वो 34,713 रुपये आती है। इसे राउंड फिगर में हम 35,000 रुपये मान लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो ईएमआई बनी वो 35,000 रुपये के आसपास की बनी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो जो प्रिंसिपल हमने लिया लोन के रूप में वो लिया है दोस्तों 40 लाख रुपए का, लेकिन 20 साल के अंदर 35,000 रुपये मंथली ईएमआई में अगले 20 सालों में जो हम पैसा पे करेंगे वो 83,31,000 रुपये पे करेंगे। और इसमें जो इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज का पैसा होगा, वो हमारे मूल से भी ज़्यादा है। 40 लाख का हमने होम लोन लिया है, लेकिन 43 लाख रुपये का हमें इसके अंदर ब्याज देना पड़ेगा। आज की ये वीडियो इसी के ऊपर है कि हम ये 43 लाख रुपए के इंटरेस्ट को किस तरह से सेव कर सकते हैं या बचा सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी और वो स्ट्रेटजी है दोस्तों एसआईपी की। जब भी आप होम लोन लें, जिस भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से सपोज़ आप होम लोन लेने जा रहे हैं या एसबीआई से होम लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको उसी के अंदर एक एसआईपी भी शुरू करनी है। लेकिन एसआईपी शुरू करने से पहले आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जितनी आपकी ईएमआई है उस ईएमआई का 10%, हमारी ईएमआई कितनी थी? 35,000 रुपये। तो 35,000 का 10% 3,500 रुपये की आपको एक एसआईपी भी शुरू करनी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये एसआईपी ईएमआई के बराबर टेन्योर के लिए चलानी है। मान लीजिए हमारी जो ईएमआई है, जो होम लोन की किस्तें हैं, वो हमें 20 सालों तक देनी है हर महीने। तो जो हमारी एसआईपी है वो भी हमें कंटिन्यू 20 साल तक ही चलानी है। अब मान लीजिए आपने एलआईसी म्यूचुअल फंड के अंदर एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड। एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप फंड के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड के अंदर 12 से 15% का जो रिटर्न है वो हमें मिल जाता है। स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा वोलेटाइल फंड होते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग है देन आप स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं और इसके अंदर आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इस फंड ने 19.20% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 31.82% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 27.55% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 44.80% के हैं और पिछले 6 महीने में इसने 9.37% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं।
अब जो ओवरऑल इसके रिटर्न्स हैं वो 19.20% के हैं, यानी लगभग 20% के आसपास के रिटर्न हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये रिटर्न्स 19% के या 20% के भी अगर ये प्रोवाइड नहीं कराता है, ये हमें मान लीजिए 15% के रिटर्न ही प्रोवाइड करा कर दे देता है अगले 20 सालों तक। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें, हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3500 रुपये प्रति मंथ, ठीक है, SIP की फॉर्म में, और रिटर्न हम कितने एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 15% के। तो 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो जो टोटल पैसा हम जमा करेंगे वो होगा 8,40,000 रुपये, और इसके अगेंस्ट जो हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग वो होंगे 44,65,000 रुपये के, और फाइनल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 53,05,000 रुपये का, क्योंकि 8,40,000 रुपये हमने जमा किए, 44,65,000 रुपये का हमें रिटर्न मिला, 53 लाख रुपये हमें फाइनल अमाउंट हमारे पास में होगा। अब इसमें से अगर हम टैक्स का डिडक्शन भी कर दें, यानी जो आज का टैक्स का रेट है लॉन्ग टर्म के लिए वो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो है 12.5% का। तो सपोज़ कीजिए जो 8,40,000 रुपये हमने जमा किए हैं वो हमारा टैक्स के फॉर्म में ही चला गया है, सही है, तो भी हमारे पास में 44 लाख रुपए का बिल्कुल सेपरेट फंड बच जाएगा उस समय जब आपकी EMI पूरी होगी। उधर हम होम लोन के अंदर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे थे, हम होम लोन के अंदर दे रहे थे 43 लाख रुपए का ब्याज, और इधर हमें SIP जो रिटर्न्स प्रोवाइड करा रही है सेपरेट रिटर्न बिल्कुल आफ्टर टैक्स डिडक्शन, वो 44 लाख रुपए का है। तो ऑलमोस्ट जितना हमने ब्याज दिया है उतना ही हमने 3500 रुपये की SIP से रिटर्न भी पा लिया है। तो एक तरह से हमारे द्वारा जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो लगभग कट हो जाता है 44 लाख रुपए के रिटर्न के अगेंस्ट। सो गाइज, इस तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP शुरू करके अपने होम लोन को बिल्कुल ब्याज फ्री बना सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।